सारे भाई ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ और काफी ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ और आई और खुदा के नाम दे शुरू करने और मैं चाहना कि सारे अखा बंद करिए और मीटिंग की शुरुआत की प्रार्थना साढ़े भाई सुनील है गुरदासपुर तो उन्होंने मिलकर करा। मैं चाहना भाई सुनील अपना माइक अनम्यूट कर दें प्रेयर करें। हालेलुया हालेलुया। मेहरबान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरी महिमा तेरी वडियाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इकला ही महिमा दे योग है, वडियाई दे योग है मेरे खुदावन प्रभु। तेरा धन्यवाद है प्रभु जी इस मीटिंग दे लई पिता, जो खुदावन प्रभु तेरी अनुग्रह पिता सच्चे पिता इस माध्यम फोन के माध्यम दया कृपा करी प्रभु जी। मेरे भाई अविनाश को बहुत सारी बरकत दी, अभिषेक कर पिता परमेश्वर, अपने आत्मा ना भरपूर कर प्रभु। जो भी बोले तेरे आत्मा दे राही होकर बोले मेरे खुदा, वो तेरे वचन सुन के प्रभु जी असी चंगे होइए मेरे खुदा, असी बदलीए पिता, असी होर नरोए होइए, होर वधिए तेरे वचन दे विच पिता परमेश्वर। अपने आत्मा दी भरपूरी सानू दे मेरे खुदा, अपने वचन नाल सानू भर दे पिता, अपने आत्मा नाल भर पिता, और बोलने वाले और सुनने वाले इको ही आत्मा दे विच होण मेरे खुदा प्रभु। पूजा कर कोई नेटवर्क दी प्रॉब्लम ना आए मेरे खुदा, होर कोई भी प्रॉब्लम ना आए पिता प्रभु। जब तक भाई कर सारे ने भाई जुड़े ने पिता, सारे नु बरकत देई, ये दुआ प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा समर्थी नाम आमीन आमीन आमीन। सारे भाई एक बार फिर तो जैमसी दी और बड़ा वधिया लगता है ये तो मिलने मैं कहना रहे ना हमेशा, और प्रभु ने चाहा तो जल्दी स्काइप पे नहीं फेस टू फेस मिलेंगे और खुदा ये टाइम जल्दी ले आएगा, क्योंकि हर एक परेशानी का एंड है और ये भी पैंडेमिक रुकेगा और अभी फिर तो मिलेंगे, फिर तो उदा मीटिंग होंगी, फिर तो बेदारी होगी। और मैं सोचना कि अभी पहले नालों ज़्यादा बेदार होवांगे, ज़्यादा खुदा दे विच अगे होवांगे, ज़्यादा वधिया होवांगे और ज़्यादा उहदे विच चलांगे। और दा मैसेज भी एग्जॉर्ट करन लई आ, तुहानूं साहस देण लई आ, दस्सण लई आ कि तुसीं कौन हो। दा मैसेज सिंपल होएगा ताकि ये सिंपल गल्लां नाल इन्हां चीज़ां नूं समझ पाइए। कई लोग बड़ा कॉम्प्लीकेटेड कर दिंदे, पर कॉम्प्लीकेशन ना नबी ने क्या परमेश्वर साधारणता दे विच वास करदा और साधारणता दे विच छुपदा आ और साधारणता दे विच अपने आप नूं प्रगट करदा। समझे? और साधारण जो सिंपलिसिटी दे विच रहिंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ इसलिए ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੀਜਣਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸੀਂਚ ਕੇ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। सो अं उन्हें कोर्स उन्हें ही चीज़ों जो नबी ने क्या उन्होंने दोबारा इको करने ताकि वो चीज़ा होर तुहाडे अंदर गढ़ कर पाउण। वो चीज़ा तुहाडे अंदर जिद्दां एक किल ठोकिया जाता है अंदर तक कि वो हिले ना, बस उस तरह ये चीज़ा ही तुहाडे अंदर पाना चाहते हैं कि ये चीज़ा तुहाडे अंदर है उत्थों हिलन ना। बाइबल लिखिया गल्लां अगर तेरे चित्त च उतरन ते तैनूं कदी भी निराश ना होंदे नहीं या रुकणगीआं नहीं। इसलिए ये चीज़ां तुहाडे दिल दे विच उतरनियां चाहीदियां। इसलिए जो मैसेज इत्थे हुंदा है, कोई भी इत्थे बकवास या कोई फालतू चीज़ नहीं बोली जाती, इत्थे हर एक गल जिहड़ी टू द पॉइंट बोली जाती है। हर एक गल हर एक चीज़ महत्व रखती है, हर एक कोड महत्व रखता, हर एक आयत महत्व रखती है, उसकी अपनी अपनी इंपोर्टेंस है। इसलिए जो ये मैसेज हुंदा है तो प्लीज़ अगर तुहाडा वीडियो ऑफ आ, तुहाडा माइक ऑफ आ, पर तुहाडे कान ऑफ नहीं होने चाहिए, तो शायद देख ना पाओ, तो बेशक बोल ना पाओ, पर इसलिए है कि सुन पाइए सारे। इसलिए तुहाडा कॉपी पेन तुहाडे कोल होए ताकि इन चीज़ों को नोट कर पाओ। और हाले तक अगर तुम नोट नहीं करन दे, इन चीज़ों को नहीं लैके जा रहे, तो बहुत मुश्किल है फिर कि मैं कर पावांगा कि कित्थे खड़े हो। हम फिर अपना स्टैंड नहीं पता। तुहाडे एक डायरी पर्सनल
ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੈਪਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਯਹੀ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫਾਲਤੂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਫਾਲਤੂ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਈਡਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਪਾਈਏ, ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਇ शुरू तो लूका उसका 10 अध्याय शुरू तो मैं पढ़ना है थे। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किया और जिस नगर और जगह को वे आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके उनके आगे भेजा। उसने उनसे कहा पक्की खर्च बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर दे। और ये सी ना जो 70 जन आंदे यीशु मसीह उन्हां नूं ऑर्डेन करना मसा करता है, नियुक्त करता है और नगरां दे विच भेजदा। जिथे उन्हें जाना है वो आप नहीं जाता, वो अपने चेलियां नूं भेजदा और 2-2 करके वो भेजदा है। और उन्होंने कहंदा कि पक्के खेत घट आ, बहुत आ, पक्के खेत बहुत आ पर मजदूर घट आ, इसलिए जाओ और कटने मजदूरां नूं भेजो। और यदि नो है वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और यीशु मसीह ने कहा जाओ रोते थे नगर से जाओ, उन्होंने चंगा करो और उन्होंने दसो परमेश्वर का राज निकट आ गया। 17 है वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, और वो 70 आनंद करते हुए बाइबल में लिखा है वापस आए और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। उन्होंने क्या है प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा साढ़े वास्ते विच है। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ को अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है।
परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन आमीन। और यही इधर पढ़ांगे मलाकी की किताब ਉਹਦਾ 3 अध्याय और ਉਹਦੀ 16 मलाकी की किताब ਉਹਦਾ 3 अध्याय ਉਹਦੀ 16 है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। और यादगारी की पुस्तक की लिखी जाती है। सो परमेश्वर वचन दे पढ़े जान सुने जान आशीष होए। प्रार्थना छोटी जी। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु तू दया कर इन वचनां ते घुम फिर इन्हां नूं जीवन च लिया मेरे पिता, हुण दे इन्हां नूं जीवित कर साडे जीवनां दे विच, तेरे ही नाम नूं महिमा। प्रार्थना यीशु मसीह नाम च मंगदे आमीन। सो शुरू करने में विषय लेना चाहना, ताड़े नाम स्वर्ग च लिखे गए हैं, ताड़े नाम स्वर्ग विच लिखे गए थे, इसलिए आनंदित हुई है क्योंकि साडे नाम स्वर्ग विच लिखे गए। और एक विषय लेना चाहना, 7 गरजां दा प्रकाशन तुहानूं ताड़े मूल नाम नाल जो किताब दे विच है प्रगट करदा है, तुहानूं जोड़दा है, तुहानूं प्रगट करदा है। 7 गरजां दा प्रकाशन ताड़े ते ताड़े मूल नाम दा जो किताब दे विच है उहनूं प्रगट करदा है, तुहानूं वापस उहदे नाल जोड़दा है, कनैक्ट करदा है, ताड़े ते रिवील करदा है कि तुसीं कित्थों आए। सो वही पहले उस सीन देखने समय लगता कि सारे खुश हैं चीनू लेके भाई शुरू करने। बाइबल दे विच सानू पढ़िया लूका 10 में 70 च लिया है, और यीशु मसीह से आप जाना चाहते हैं 17 भेजा, और क्या जाओ 2-2 करके और उन्होंने चंगा करो, उन्होंने दसो परमेश्वर का राज निकट है, उन्होंने चंगा किया, दुष्ट आत्मा कटे, सप्पां बिच्छुआं के अधिकार ही उन्होंने, और उन्होंने दसिया कि परमेश्वर का राज निकट। पर जिदा ही वापस आए तो बड़े खुशी आनंदित थी। उन्हें लगा कि यीशु मसीह को जावांगे तो यीशु मसीह बड़ा सानू शाबाशी देगा, उन्हें लगा कि वापस मसीह को जावांगे तो बड़ा साडा आदर मान करेगा, सानू पूछेगा कि वाह क्या काम किया, साडी पीठ थपथपाएगा कि वाह 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 इन्हें समर्थी काम, वो कहेगा वाह तू इन्हां नूं चुक लिया, तू सप्पां नूं चुक लिया, तू बिच्छुआं दे अधिकार रखिया, वाह दुष्ट आत्मा तुहाडे वस दे विच आ। और मिला दा बड़ी खुशी खुशी आए, बड़े आनंद करदे होए आए। और जिहड़े चंगे होए होने मिला दा ओहदे भी परिजन उहनां दे भी फैमिली दे नाल किते मिले होने आ, और आंदे ही क्या ही सीन होना है सामने यीशु मसीह नाल मिलण वाले ही हो ओहदे नाल जिन्ने उहनां नूं भेजिया ही, और वापस लौटे बड़े आनंद दे नाल। दुष्ट आत्मा साडे वस दे विच आ, दुष्ट आत्मा साडे कंट्रोल दे विच आ। असीं बीमारां नूं चंगे कीता, असीं प्रचार कीता, असीं सप्पां नूं चुक्या, बिच्छां नूं चुक्या, लंगड़ियां नूं चलाया, असीं अन्नियां नूं अखां दित्तियां, असीं बहरियां नूं कंन दित्ते आ, असीं मुर्दे दे जीवन पाया, टुट्टियां लत्तां सही हो गईयां, मुड़े ढिरे पैर बांह सीधे सीधे हो गए। क्या आनंदित होने आ, क्या उन्हां दियां आपस च गवाहियां होंदियां होणियां कि यीशु मसीह नूं ये दसांगे, यीशु मसीह नूं गवाही दसांगे, यीशु मसीह नूं गवाही दसांगे, यीशु मसीह नूं गवाही दसांगे। जिस टाइम वो आंदे और वो मुकाम आया थे यीशु मसीह सामने, और गए यीशु मसीह तेरे नाम दे विच असीं भूतां नूं कढिया, और भूत हुण दुष्ट आत्मा साडे वस दे विच आ। और यीशु मसीह दा रिप्लाई आया कोई शाबाशी नहीं, यीशु मसीह दा जो रिप्लाई आया तो कोई पीठ थपथपाई नहीं। यीशु मसीह ने जो क्या तो उन्होंने ये नहीं क्या कि बेटा क्या ही वधिया काम किया मेरे चेलो, क्या ही वधिया काम किया, वो इन्नी सामर्थ इन्ने काम इन्ने आचार्य कर्म नहीं 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 नहीं। यीशु मसीह ने दादा कोई रिप्लाई नहीं दिता, पर उल्टा यीशु मसीह ने क्या मैं शैतान नूं भी स्वर्ग तो सामर्थ विच डिगदे देखदा है। ओहदे कहण दा मतलब ही सामर्थ केवल तुहाडे कोल नहीं आ, सामर्थ शैतान को भी हो सकदी है, सामर्थ नाल उतरदे देखदा ओनू। पर इसलिए खुश ना हो कि दुष्ट आत्मा तुहाडे वस दे विच आ, पर इसलिए खुश हो कि तुहाडे नाम स्वर्ग च लिखे गए आ। और एक गल उन्हां लई समझण तो परे ही, एक गल उन्हां लई करन तो परे ही, एक गल उन्हां लई एक अनोखा रिप्लाई ही। ये रिप्लाई नहीं वो जो सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि जो आए ना तो इरिटेट हो जाने, नाराज हो जाने, पिछे मुड़ जाने नहीं। पर यीशु मसीह वही बोलेगा जो उन्हें बोलना चाहिए है, और तुहाडे कन्नां दे खुजली दे कारण नहीं बोलेगा।
ऐसे बाइबल कहती कई लोग कन्ना दी खुजली दे कारण अपने लिए उपदेशक बटोर लैणगे, ਉਹ बटोर लैणगे, ਉਹ उपदेशक बटोरनगे जो सुनना चाहते हैं। ਉਹ सुनना चाहते हैं कि सत करना गलत है, इसलिए उधर उपदेशक बटोर लेंदे आ। ਉਹ सुनना चाहते आ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही सही आ, यीशु मसीह नाम च बपतिस्मा गलत है, इसलिए ਉਹ ਉਧਰ ਦੇ उपदेशक बटोर लेंदे आ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ उपदेशक ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਓ, ਇਸੇ ਉਹ उपदेशक बटोर ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਦਾ उपदेशक ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਭੀੜ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਨੋਖਾ ਰਿਪਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਿਆ ਹੀ ਭੇਦ ਸੀ, ਕਿਆ ਹੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅਗਰ ਏਦਾਂ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੈ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚ ਸਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। इसके सामर्थ जा सकती है पर वो नाम नहीं मिटाया जा सकता। और नाम उन्हें अपने लहू दे नाल लिखा है, वो नाम उन्हें धरती नींह रखन तो पहले लिखा है। तानू उन्हें चुनिया कदों, धरती नींह रखन तो पहले उन्हें तुहाडा नाम किताब दे विच रखिया, वो किताब जिहड़ी स्वर्ग दे विच। इसलिए उन्हें क्या तुहाडा नाम इसलिए खुश होया, तुहाडा नाम स्वर्ग च लिखा गया, इसलिए ना खुश होया कि तुहाडा नाम तुहाडी संस्था दी किताब च लिखा गया। इसलिए ना खुश हो कि तुहाडा नाम किसी रजिस्टर ते चढ़िया दा है। इसलिए ना खुश हो कि पास्टर दा फेवरेट, तुसीं पास्टर दे फेवरेट हो, इसलिए नहीं खुश होना। ऐ चापलूसी वाले फेवरेटिज्म नहीं चाहिए सानू। अई इसलिए खुश होना कि साडा नाम जीवन दी किताब दे विच, साडा नाम स्वर्ग दे विच, साडा नाम जीवन दी पोथी दे विच, और वो नाम के मनुख ने नहीं लिखा, वो नाम किसी ने और नाम के मनुख की इच्छा नहीं, और नाम के मनुख की वजह ने नहीं, और नाम प्रभु की इच्छा है, और नाम खुदा की इच्छा है। खुदा ने चाहया ते मैनू चुनिया। कोई इहदे विच कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई मैनू दोष नहीं दे सकता, कोई मेरे ते दोष नहीं लगा सकता, कोई मैनू ये नहीं कह सकता कि जा ही तेरी नहीं मननी, कोई मैनू ये नहीं कह सकता कि मैं तेरे नफरत करना। वो नफरत करते होंगे पर खुदा मेरे नाल प्यार करता। मैनू हर एक दुनिया के बंदे की नफरत मंजूर है, पर चाहिदा ये आ, कंडीशन ये है कि खुदा मेरे नाल प्यार करदा। और यही मेन गल है, यही मेन चीज है जिहड़ी साडे नाल इसलिए इन्हां चीज़ां दे नाल ही जाइए। यही गल खुश होने कि खुदा साडे नाल प्यार करदा है। इस उन्हें तुहाडा नाम किसी संस्था की किताब च नहीं रखा, इसलिए उन्हें नाम तुहाडा जीवन की किताब च रखा। क्या ही खुशी की गल है कि साडा नाम किताब दे विच है। क्या आनंद होने की गल है कि साडा नाम किताब दे विच है। क्या ही आराधना की गल है कि साडा नाम किताब दे विच है। खुदा दा धन्नवाद कि उन्हें साडा नाम रखा, खुदा दा धन्नवाद कि उन्हें सानू चुनिया, खुदा दा धन्नवाद कि उदों कुछ भी नहीं उन्हें सानू चुन लिया, उदों कोई भी नहीं सलाह देने वाला, नहीं तो तुहाडे विरोधी कहंदे कि इन्हां दा नाम ना लिखियो। खुदा ने उदों नाम रखा जो है ही कोई नहीं, विरोधी है ही नहीं, कोई धरती नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई अणु नहीं, कोई कणु नहीं। नबी कहंदा एटम्स, मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं, वो केवल ते केवल इलोहिम ही, और तुसीं उहदे नाल ही उहदी याद दे विच समझे। तुसीं नाल किसी ने सलाह नहीं दित्ती उहनूं। की हुंदा ये खुदा कैथलिक नूं अधिकार दे दिंदा किताब दे। तुहानूं लगदा पेंटिकोस्टल दा नाम किताब च जांदा? कदी भी नहीं। की हुंदा अगर वो पेंटिकोस्टल नूं अधिकार दे दिंदा? तुहानूं लगदा कैथलिक दा नाम कदी किताब च जांदा? कदी भी नहीं। एंटी मैसेज वाले दा नाम कदी जांदा? कदी भी नहीं।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਐਟ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਚੜਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਪੈਂਥੀਕੋਸਟਲ ਨੂੰ, ਕੈਥਲਿਕ ਨੂੰ, CNA ਨੂੰ, ਪੋਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੋ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਉਜਾੜੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ, ਇਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਆ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਮਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਘਰ ਤੋਂ, ਇਲੋਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਇਲੋਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਆਇਆ ਔਰ ਪਿਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਟੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ। ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ। ਇਸੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਘੁੰਮਣ ਹੀ ਆਏ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ? ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਈ। ਇਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ 70 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੀ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲਸ, ਓਰੀਜਨਲ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਪ੍ਰੀਚਰਸ। ਅਪੋਸਟਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥੀ ਕੰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਈ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆ ਪਾਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
शैतान ने की कीता है? अपनी महिमा चाहिए, ना कि खुदा दी। नहीं समझे? और जो पता लगता वो मेरी रसूली वो गैप हो गई ते तेरे दी ट्रांस उत्ते नाले म्यूजिक होया दा नाले डांस शुरू लोग भंगड़ा पांदे। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ याद आई कि इसलिए खुश ना हो कि दुष्ट आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਖਾਨੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਗਰਜਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਗਰਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਰਜਨ ਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਗਰਜਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰਿਵੀਲਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਆਦਮ ਪਾਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਹੀ ਆਦਮ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ? ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੁਸਤਕ है ही आदम की। आदम को गलती हुई, उन्हें ये नहीं किया मैं शेतू देना। आदम को पिता को वापस चल गई। नबी कहते इस तो पहले एक शैतान आंदा और अपना हथ उत्ते पा पांदा, अपना गंदा हथ पांदा, वो पुस्तक वापस मूल मालिक को चल गई। आदम 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 की कोई मां नहीं, आदम सीधा बोल के बनाया गया है। तो समझे मैं की कहना? वो आदम जिसको सारे अधिकार है, वो आदम जेड़ा परमेश्वर के रूप दे विच ही। तो समझे मैं की कहना? वो आदम जेड़ा परमेश्वर के रूप दे विच ही। इसलिए पुस्तक ओनू ही दित्ती जा सकती ही जेड़ा खुदा दे रूप दे विच होए, जेड़ा जेड़ा संबंध तो नहीं क्रिएशन होए, सृष्टि होए। ऐसे वापस जो पुस्तक आई तो केवल यीशु मसीह को आई, क्योंकि वो ही जेड़ा कुवारी तो पैदा होया है, वो ही जेड़ा उहदे रूप दे विच ही, रूप दे विच की वो ही जेड़ा आप ही खुदा देहधारी। और इसलिए उसका नाम फिर तो दूसरा आदम है। और पिता ने वो पुस्तक सिंहासन से लेके बैठा था ही, और ये यहूदा दे गोत्र सिंह जयवंत हुआ और गया, और अभी लिखा ने पुस्तक लिती और मोरा तोड़ियां और प्रगट की। प्रगट इन्हां दिनां दे विच हुई। दानियल ने देखा उन्होंने क्या गया चुप रहा पीछे जा। यूहन्ना ने देखा उन्होंने क्या ना लिखी तू भी साइड ते हो, क्योंकि ये मैसेज समय दे नबी दा है, ये मैसेज अंत दे टाइम दा है, ये मैसेज विलियम मेरियन ब्रानम दा है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना को एलिया दी सेवकाई नहीं, क्योंकि दानियल को एलिया दी सेवकाई नहीं, क्योंकि वो पुस्तक रैप्चर नाल जुड़ी दी, और रैप्चर इस युग दे विच होना ही मसीह तो पहले ये मैसेज दिता गया ताकि उस ओदे आगमन लई सानू तैयार कर पाए। ते समझे? जिद्दां इन्हां दिनां च खुली तो उन्हें भेत लियांदे, और वो भेत ते दस्सण दिया ही, इसलिए नबी दा मैसेज ये दसदा है कि पुस्तक दे अंदर की है। इसलिए जो मैसेज प्रचार करना शुरू किया तो वो नाम उस मैसेज दे विच ही। इसलिए जो तो मैसेज तुहाडे कोल आया तुसीं कबूल किया ते तुसीं दस्सिया कि मेरा नाम किताब दे विच। इस मैसेज नूं कबूल करना ही दसदा कि तुहाडा नाम किताब दे विच। इस मैसेज दे नाल खड़ा होना ही दसदा कि तुहाडा नाम किताब दे विच। एक भाई ने बड़ा वधिया कहा मीटिंग दे विच मैसेज देंदा ही, और वो भाई कहता कि मैनूं एक भाई ने पूछा है, वो भाई मीटिंग दे विच कहंदा कि मैनूं एक भाई ने पूछा कि क्या मेरा नाम किताब दे विच है कि नहीं। वो भाई ने जवाब दिता कि 7 गरजां दे विश्वास करना। कहंदा हां जी। कहंदा मतलब तेरा नाम किताब दे विच। इस तो इलावा होर कोई गल ही नहीं है।
7 ਗਰਜਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ 10 ਦੀਆਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗਰਜਾਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 7 ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਬੀ ਦੇ 2 ਕੰਮ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ 2 ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ 10 ਦੀਆਂ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰਜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਵਯ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ 7 ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? 7 ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ 7 ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਪਿਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸਡ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਵਤ ਰਹੀ। ਸਾਮਰੀ ਇਸਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਮਰੀ ਇਸਤਰੀ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, 6ਵਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਚਾਰ ਚ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੀ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੈਕਸਲਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੰਦ ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹੀ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਕਿਤਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਅਚਾਨਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਮਰੀ ਇਸਤਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਊਟ ਆਫ ਕਵਰੇਜ ਏਰੀਆ ਹੀ, ਕਦੀ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੀ। ਟਾਵਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇਗੀ, ਟਾਵਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਿਗਨਲ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੀ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹੀ। ਔਰ ਫਰੀਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਸਫੇਦ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫੇਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਰੰਗ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੀਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੀਜ।
इसलिए मूल जिहड़ा गिफ्ट जिहड़ा मूल वरदान वो बीज है। अज तुसीं समझो नबी ने क्यों कहा कि तुसीं पवित्र आत्मा पा के भी नरक जा सकते, क्योंकि बारिश हर एक आती, बाइबल कहती कंडियां दी भी आती है, कनक तो भी आती है, पर मसला बीज है नहीं। इसलिए कोई पवित्र आत्मा पा के भी नरक जा सकता है, पर जिहदे अंदर बीज आ वो जो पवित्र आत्मा पाएगा वो कभी नरक नहीं जा सकता। बिना बीज वाला पवित्र आत्मा पा के जा सकता है। तो समझो मैं की कहना एक्टिवेट अही किदा संसार च किदा व्यभिचार च किदा नशे च जो तुसीं बाहर च बह के पींदे ही ना उदों भी खुदा दे बीज ही, पर एक्टिवेट नहीं होए, बस कभी रेंज च नहीं आए। पर जिद्दां ये मैसेज तुहाडे तक पहुंचे, जिद्दां तुसीं रेंज च आए, तुसीं भुल गए कि मैं किस धर्म दा, तुसीं भुल गए मैं किस खानदान दा, फिर ये सारे एक होंगे और वो नाम मसीह, आई मसीही हो गए। जिद्दां रेंज है कहने मां प्यो ने कभी सोचा ही जमया, मैं पढ़ाया, मैं लिखाया, मैं पालिया, मैं नौकरी यही लवाया, सब कुछ यही किता, घर ही लैके दिता किता है, पर है फिर भी साडा नहीं। कभी सोचा उन्होंने ये तो खुदा ने सिर्फ अपने बीज का इंतजाम रखा ही कि वधिया पढ़ा लिखाना इनू, ओहदे लिए भी बरकत दी जाएगी उन्होंने। मेरे चुने हुए जान कोई ठंडा पानी गिलास भी पिलाएगा ਉਹਦੀ बरकत इन्होंने बरकत मिलेगी। और बरकत ते रैप्चर च फर्क, रैप्चर बीज नू मिलना है, तुम समझे। मूसा मिस्री 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 पर जिद्दां ही एक दिन रेंज आया, आगे दे खंबे ना टकराया, ओहो मैं कौन नहीं। शाउल पौलुस मसीहा नू मारन दा, और बाद चुके ने कभी सोचा जिहड़ा मैनूं लगदा जो शाउल मारदा होना आ पिंडां दे विच ना आ गया शाउल आ गया, लोकी लुकदे होने डरदे होने, शाउल आ गया शाउल आ गया शाउल आ गया, लोग नसदे पजदे लुकदे होने। कदी किसी दे मन च आया है कि ये शाउल जिहदे आन नाल पिंड दे पिंड सुन पै जांदे आ, ईसाई दौड़ जांदे आ, मसीही दौड़ जांदे आ। कदी किसी ने सोचा ये आप उसे मसीह लिए मरेगा नहीं। इसलिए तुहानू कोई पता नहीं है, शायद जिन्ना तुसीं रोज मिलते हो तुहानू पता नहीं है, शायद अज मसीह का विरोधी होए, शायद अज मसीह का विरोधी होए, पर कल तुहाडे नाल शायद वधिया बिलीवर होए। इसलिए हर एक ना प्यार करो, तुहाडे ना कोई करे ना करे ना कोई लेना देना नहीं। नहीं असीं मसीही हैं। यीशु मसीह क्या कहता, जेड़े तुहाडे नहीं प्यार करते अगर तुसीं उन्हां ने प्यार कीता इह च की वड्डा काम कीता। इदां दे संसार दे लोग भी करदे, पर जेड़ा तुहाडे नाल नहीं भी प्यार करदा तुसीं उहनूं प्यार करदे हो, वो दसदा है कि तुसीं किस करैक्टर दे हो, वो दसदा है कि तुसीं किस पिता दे हो। नहीं कित्थे एडे वड्डे प्रकाशन दे विच इह वी गल निकल आई, पर खुदा इन्हां चीज़ां नूं लिआंदे है। ठीक अही उधार पाए हुए लोग, जो तुम अपने उस नाम ना जोड़ते हो फिर तुम कितना संसारिक रह सकते हो। किसी ने कभी सोचा ही वो शाउल मसीह नहीं मरेगा, पर जिदा ही वो रेंज आया एक बार, जिदा ही उस किताब ना जुड़िया, किदा ही वो जीवन ना जुड़िया, वो विश्वासी एक्टिवेट हो गया, वो पुत्र एक्टिवेट हो गया। याकूब रियायतों के बाद पर जिदा ही रेंज च आया दूत दी चाल ही बदल गई, बाइबल च लिखी, नाम ही चेंज हो गया। अब्राहम मूर्ति पूजक, कभी कहने सोचा ना कि खुदा अपना शाही वंश इस तो लियाएगा नहीं ना। बाकी तो खुदा की सोच जिथे तुहाडी सोच खत्म हो जाती उत्थे खुदा की शुरू होंदी। जो तुसीं सोचते भी नहीं हो खुदा वो कर सकते, जो तुसीं सोचते नहीं। इसे तुहानू पता नहीं है कि कौन है जिसका ना किताब
इसलिए मैसेज पहुंचना है, पर विश्वास उन्होंने नहीं करना जिन्हों का नाम किताब दे विच। इसलिए जो एक किताब नाल जुड़दे हैं, नबी कहंदा एक पापी तो बदल के सानू साडी पोजीशन ते रखदा है उस साडे पिता दे राज दे विच। सो ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਸੱਤ ਗਰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗਿਫਟ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਆਓ ਆਨੰਦਿਤ ਤੇ ਮਗਨ ਹੋਈਏ। ਜੋ यूहन्ना ने नाम देखिया तो बाइबल कहती पूरी धरती आकाश ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ये तो ये अपना ना किताब तो देख लो, तो ये जान लो कि मेरा पिता ही लोहे, तो ये जान लो कि मैनू रैप्चर तो जान तो कोई नहीं रोक सकता, तो ये जान लो मैनू पवित्र आत्मा पान तो कोई नहीं रोक सकता, तो ये जान लो कि सारा अधिकार मैनू दिता गया, तो तुसीं किद्दां डिप्रेस रह सकदे, तुसीं किद्दां निराश, कि तुसीं क्यों ना आराधना करोगे, तुसीं क्यों नहीं खुश होगे, तुसीं क्यों नहीं आमीन हालेलुया कहोगे, तुसीं क्यों नहीं अपने हाथां नूं चुकोगे, तुसीं क्यों नहीं उछलोगे, क्यों नहीं उछलोगे, तुम क्यों नहीं आमीन हालेलुया कहोगे, क्यों नहीं तुम डांस करोगे, क्यों नहीं तुम नचोगे। जो तुम देख लो तुहाडा नाम किताब दे विच। और ये आराधना यूहन्ना दी और यूहन्ना दुल्हन दी आराधना बाकी नालों अलग ही, क्योंकि दुल्हन का नाम किताब च, किताब आराधना लैके आंदी, इसलिए सत्त गरजां आराधना लैके आंदियां। इसलिए इहो जी आराधना तुहानूं किसी चर्च च नहीं मिलेगी, क्योंकि नाम सिर्फ इसे चर्च से इसे मैसेज प्रकट होंगे हैं और ओरिजिनल मैसेज सत्त गरजां है। इसलिए आओ अगे बढ़िए, आओ आनंदित मगन होइए। इसलिए कि दुष्ट आत्मा साडे वस च, पर इसलिए साडे नाम स्वर्ग च लिखे गए, कईयां दे स्वर्ग चों कट्टे भी गए पर साडे लिखे दे, और ओहदे लिखे जिहनूं कोई मिटा दे इदां ओहदे सिवा नहीं कोई मिटा सकदा, इदां नहीं हो सकदा। साडे नाम स्वर्ग च लिखे गए, तुहाडे नाम स्वर्ग च लिखे गए। ये मैसेज दा टाइटल है जिहड़ा तुहानूं दस्सणिया मैं कि तुहाडे नाम स्वर्ग च लिखे गए, ये तुहानूं दस्सणिया। पर ये मैसेज तुहाडी जो गवाही बनेगा कि वो ये कहेगा हाँ मेरा नाम स्वर्ग च लिखा गया, माय नेम इज इन द बुक, मेरा नाम किताब दे विच। अज हों दो एक मैसेज तो एक गवाही बन जाओ, अज हों दो एक मैसेज ना रहे। आज 16 अगस्त मैसेज रहे, पर हों दो अज तो मीटिंग खत्म होंदी है और बाद एक मैसेज ना रहे, एक गवाही होए तुहाडी फैमिली लई, तुहाडे चर्च लई, तुहाडी जॉब ते, तुहाडे गवांढियां ते कि मेरा नाम किताब दे विच। तो ये विचारां च, इसलिए परमेश्वर के पुत्र जय जयकार करन दे, क्योंकि उन्होंने पता ही यही चुनेंगे ऊपर। तो ये विचार सी। और मेरा एक सवाल है, भाई कोलमन कहता मेरा एक सवाल, नबी का एक मैसेज है, क्या परमेश्वर कभी अपने विचारों को बदलता नहीं? तो तू किथे ही ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਹੁਣ ਚੁਣेंगे। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਸਾੜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा नाम किताब दे विच। और मेरी ये गवाही है, मेरा नाम किताब दे विच, मेरी ये गवाही है, मेरा नाम किताब दे विच। आज होंदे होए मैसेज ना रहे, एक गवाही होए। जमाने लगे आई उत्थे गवाही दी, मैं मैसेज शुरू कर लगा और उन्होंने कहा मेरी एक गवाही है, और सारे जरा बह गए पता की गवाही है, और उन्होंने कहा मेरी गवाही इको लाइन दी, माय नेम इज इन द बुक, मेरा नाम किताब च।
इस तो वड्डी गवाही किहड़ी हो सकदी है कि विश्वासी दी, मेरा नाम किताब च। जेफ बिनोस जो भी ਉਹਦਾ नाम है दुनिया का सब तो अमीर बंदा इस वक्त, वो अपनी पूरी दौलत भी दे देता, अपना नाम किताब च नहीं लिखा सकता। पूरी दौलत भी दे दे, अपना नाम किताब च नहीं लिखा सकता। दुनिया की जिहड़ी मर्जी सरकार, जिहड़ी मर्जी पावर, ट्रंप अपना नाम किताब च नहीं लिखा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚ ਹੀ नहीं, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ ਕਿਉਂ ਰਹੀ? ਇਹ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ। जिनी मर्जी अमीर हो जाए पर पृथ्वी के अधिकारी नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा जेडे तू ही पृथ्वी के की हो गए अधिकारी हो गए। क्या ही मैसेज है साडे को, क्या ही संदेश आया साडे को? ये साडा नाम किताब दे विच 7 गरजां इन्हां नाम नूं तुहाडे ते प्रगट करदियां। उन्हें कहा नवां नाम 7 गरजां च प्रगट होएगा। 7 गरजां वो दसदी है कि किताब के अंदर की लिखा है, और किताब के अंदर तुहाडे नाम ही। इस चीज मैसेज नबी के द्वारा आया कि कबूल किया, तुसीं दस्सिया मेरा नाम किताब दे विच। जेडे हाले नहीं भी पैदा होए ना, मेरा 92 जन्म होया, 93 च किताब खुली, 65 नबी चल भी गया, पर वो भविष्यवाणी के तौर दे विच ही मेरा नाम बोल गया था मैसेज, क्योंकि उन्हें सारे नाम बोलने ही ना। इसलिए मैसेज उन्नी देर तक अगे जांदा जाना है जिन तक आखिरी चुनिया है जन नहीं आ जाता। आखिरी चुने हुए जाने अपना नाम इस मैसेज च लभना है, और जो लभ लेंदा है उस दिन किताब बंद होएगी और रैप्चर हो जाएगा। ऐसे नबी कहते जो दुल्हन जान लेगी कि वो कौन आ, उस दिन रैप्चर हो जाएगा। इसलिए तुहानू जानना पैना कि तुसीं कौन। ये ना सोचिए छोटे शहर दे आ, ये ना सोचिए इंडिया दे आ, छोटी नौकरी करने नहीं, पढ़े लिखे ने अं ये नहीं है, ना ना ना, तुसीं पिता को आए और पिता को वापस जान दो। मैं अपने पिता इलोहिम तो आया, तू ही परमेश्वर के पुत्र, तू ही परमेश्वर की बेटी। उन्हां वांगू बोलो, उन्हां वांगू चलो, उन्हां वांगू लिखो, उन्हां वांगू जो करना करो, पर ओदे वांगू, ओदे वांगू। और तुसीं जान लेंदे हो कौन। एक रियलिटी हुंदी है, एक शाहीपन हुंदा है, क्योंकि शाही वंश दे हैं। जिद्दां नबी एग्जाम्पल दिंदा उस गुलाम दी, ਜਿਹੜਾ अफ्रीका तो अमेरिका वाले लै गया ही चुक के, ਜਿਹੜਾ कबीले के सरदार दा, कबीले के राजे का मुंडा है, और एक बंदा ਇਹਨੂੰ खरीदना चाहता है, वो कहता नहीं खरीद सकता। उन्हें क्या कहता रेट ज्यादा, मैं रेट ज्यादा देने भी तैयार हूं। उन्हें कहते नहीं नहीं, ये रोटी ज्यादा खाता, ये रोटी ज्यादा खवाने भी तैयार हूं। कहते नहीं, कहते गल ते की है, क्यों नहीं? वो कहते दरअसल जिथों आया वो राजे का मुंडा ही, तेन हुण भी लगता मैं राजे का मुंडा, कोई कम नहीं करता। क्या रियलिटी ही, उन्हें पता ही मैं कौन हाँ, उन्हें पता ही मेरे अंदर खून की है, उन्हें पता ही मैं कौन हाँ, उन्हें पता ही मैं कित्थों आया। और जो तुहानू पता लगदा तुसीं कित्थों आए हो, तुसीं शैतान दे सामने झुक नहीं सकदे, तुसीं दुनिया के कामां दे अगे झुक नहीं सकदे। कोई दुनिया की ताकत तुहानू झुका नहीं सकदी, कोई लॉकडाउन तुहानू झुका नहीं सकदा, कोई पैंडेमिक तुहानू झुका नहीं सकदा, कोई सरकार तुहानू झुका नहीं सकदी, क्योंकि तुसीं जानदे हो साडे अंदर कौन। तुहाडे लहू दा, तुहाडा डीएनए, साडा डीएनए सारे दा मिल के अलग अलग माता पिता दे नाल जुड़दा है, पर जिहड़ा बीज दा डीएनए है वो इक्को ही पिता दा है, क्योंकि सारे बीज उसे पिता तो आया। और 7 गरजां उन्हें ही बीजां नूं इकट्ठे करन आईयां हैं। 7 गरजां दुल्हन नूं की करदी, इकट्ठे करदियां हैं, और वो बीज दा डीएनए सेम ही है। और बीज दा डीएनए की हुंदा है? इन्फॉर्मेशन, अगली जनरेशन तक इन्फॉर्मेशन कि कितना दा होना है, कितना दा नहीं। और वो इन्फॉर्मेशन की 7 गुण, 7 आत्मे, क्या ही अगले ने भी इदा ही होना है। इसलिए जो आदम बनया तो उदा दा ही बनया, ये ओरिजिनल डीएनए। और वो डीएनए तुहाडे अंदर बीज के रूप च पाया गया, पर जिद्दां जी इस रेंज च आए वो बीज एक्टिवेट होया और डीएनए इन्फॉर्मेशन बनाने लग पिया अंदर, तुहानू बनना किद्दां दा है। और वो बनन दिया है हुण विश्वास, सद्गुण, सामर्थ, ज्ञान, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, असीं बनने हैं, फॉर्म होंदे हैं, बच्चा बनन दिया है, फॉर्म होंदे हैं। अखां डीएनए दसदा है कि अखां किद्दां दी बननी है, नक किद्दां बनना, बुल किद्दां बनने, वाल किद्दां बनने, और सब बच्चा अंदर बनन दिया हो। जिद्दां ही प्रेम चोटी का पत्थर आएगा 7 गरजां दा बच्चा बाहर आ जाएगा।
और तू एक ओरिजिनल परमेश्वर के पुत्र वही अधिकार जेडे आदम ते यीशु मसीह कोई वापस तुहाडे कोल इस धरती ते होणगे और अदन वापस इस धरती ते होएगा। तुसीं जो बोलोगे वो हो जाएगा। ये आ पावर नाम दी, ये आ पावर। फिर यीशु मसीह का नाम लेने की लोड़ भी नहीं है। यीशु मसीह तुहाडे अंदर देहधारी होएगा, तुसीं बोलोगे और हो जाएगा। फिर तू ये नहीं कहेंगे यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, तुसीं बोलोगे दुष्ट आत्मा निकल। अधिकार ना पावर दे नाल यीशु मसीह अंदर होए और यीशु मसीह बोलदा है, जो परमेश्वर बोलदा, नबी कहंदा जो साफ समर्थी बोलदा, सर्व सामर्थी बोलदा है ते चमत्कार हो के ही रहना है। यीशु मसीह ने जो बोलिया लाजर बाहर आ, पूरी नरक दी ताकत भी आ जाती ते लाजर नूं थाम के नहीं रख सकदी। क्यों? यीशु मसीह ने बोलिया। तुम समझे? तुम बोलोगे वो होके ही रहना है, उन्होंने होना ही है, क्योंकि पूरा स्वर्ग तुहाडे नाल होएगा उस गल नूं बैकअप करने लई, वो पूरा होके ही रहेगा। क्या तुम उदा होना चाहते हो? आओ उस पुस्तक नाल जुड़ी, आओ उस पुस्तक नाल जुड़ी। किने जुड़ना चाहते हैं? असीं सारे अखां बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु तेरे नाम की महिमा होने मेरे पिता इन्हां दिनां च प्रभु तेरा धन्नवाद मेरे प्रभु ते इस मैसेज नूं भेजिया सतगुर जाने मेरे पिता जिन्हें साढ़े मूल नाम ने जो पुस्तक दे विच जोड़िया मेरे प्रभु। और प्रभु होंदे इस प्रभु साधारण मैसेज दे विच प्रभु जो गल्लां आईयां मेरे पिता तो इन्हां दे हिरदे विच जान दे, जिन्हां नूं हाले तक प्रकाशन नहीं मिलिया उन्हां दा नाम किताब च होंदे मेरे पिता। अज तू उन्हां नाल गलबात कर मेरे पिता। अज होंदे प्रभु तेरी रेंज चाहन मेरे प्रभु। अज होंदे तेरी अख दे खंबे ना मिलन मेरे प्रभु। अज होंदे प्रभु अपना आप भुल जान मेरे प्रभु। और प्रभु वो जान पान कि वो मूल कौन है मेरे पिता, और जान पान मेरे पिता कि वो कौन है मेरे प्रभु। सारी महिमा इन्हां दे परिवारां दे नाल हो जाने छूई मेरे प्रभु। तू दया करी प्रभु, दया करी मेरे नाल भी होई प्रभु। ओ प्रभु मेरी पत्नी नाल हुई मेरे पिता, तो प्रभु मेरे चर्च दे नाल हुई जो इत्थे छोटा जिहा प्रभु तू पाल दिता मेरे प्रभु। तू दया करी, सारी महिमा तेनू मिले, तू दया कर। प्रार्थना यीशु मसीह नाम च मांग, आमीन। सारे भाई नूं जय मसीह जी, गॉड ब्लेस यू जी।